बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 मैथ्स यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.6। तो कह रहा है कि कन्वर्ट करना है। देखें 46 डेज इंटू वीक्स एंड डेज। 40 दिन कन्वर्ट करने हैं हमने हफ्तों में और दिनों में। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमें पता है कि 1 वीक जो होता है उसमें दिन होते हैं 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। तो यहाँ 46 दिन है, तो 7 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये 6 टाइम टेबल जाएगी इसकी। 6 7 ये हो जाएगा 42। इसको हम माइनस कर देंगे। 6 में से 2 गए, यहाँ बचे 4। तो ये 4 डेज हुए और ये 6 वीक्स हुए और ये हुए डेज। तो हमारे पास आंसर आ गया, यानी 6 वीक्स 4 डेज। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड नंबर पे आ जाए, सॉल्यूशन करते हैं। 80 डेज इंटू वीक्स एंड डेज। तो हमें पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो यहाँ पे 80 है, तो 80 को हम डिवाइड कर लेंगे 7 से, ताकि वीक्स निकल आए। तो 1 7 ये 7 हो जाएगा। माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 1। ये 10 0 आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएंगे। फिर 1 टाइम जाएगी, फिर माइनस करेंगे, तो यहाँ बचेंगे हमारे पास ये 3। तो ये तो हो गया वीक एंड ये हो गया डेज। तो हमारे पास आंसर भी आ गया 11 वीक्स 3 डेज। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे 3 नंबर पे देखें, सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो 7 को हम डिवाइड करेंगे, ये 213 यहाँ पे देखें 3 टाइम्स टेबल जा रही है। 3 7 ये 21। तो माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा एंड 3 यहाँ ले आएंगे। जब ले आएंगे कोई चीज नीचे उतार देंगे, तो इसका मतलब है उस पर टेबल जरूर लगानी है। तो 7 की टेबल 3 पे नहीं जा रही, तो 0 मतवा टेबल लगाएंगे। 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे बाकी बचेंगे 3। तो हमारे पास आ गया 30 वीक्स 3 डेज। तो बस ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आ जाए, इसको भी इसी तरह करना है। सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता है कि 1 वीक में डेज होते हैं 7। तरीका वही, डिवाइड कर लेंगे 2343। तो 7 की टेबल 23 पे 3 टाइम जाएगी, 21 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बाकी 2। 4 ले आएंगे 24 हो जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगी 21 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, फिर हमारे पास 3 बचेगा। फिर ये 3 ले आएंगे, यहाँ पे 33 हो जाएगा। 4 टाइम जाएगी, 4 7 28 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 5 बचेंगे। तो आंसर भी आ गया हमारे पास 334। ये हो जाएंगे वीक्स और ये जो बच गए ये होंगे डेज, 5 डेज। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। 5 नंबर पे देखें, सॉल्यूशन करते हैं। तरीका वही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे रकम में थोड़ा सा चेंज है। 450 डेज इंटू मिनट्स एंड डेज। अब हमने तब्दील करना है 450 दिनों को
मंथ्स में एंड डेज में तब्दील करना है। तो अब हमें पता है कि एक मंथ में यानी 1 मंथ में डेज होते हैं 30, एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो अब हम 30 को डिवाइड करेंगे, ये जो रकम मिली हुई है 450, तो 30 की टेबल 45 पे 1 टाइम जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30, माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 15, फिर यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। तो 30 की टेबल 150 देखें 0 और 0 को दिमाग से निकाल दें तो 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम जाएगी, तो पूरी टेबल लग रही है 150। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ये जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गए 15 मंथ्स। दिन कोई भी नहीं बचा, बस कंप्लीट हो गया ये। 6 नंबर पे आ जाए, सॉल्यूशन करते हैं। तो मंथ्स एंड डेज में तब्दील करना है। तो हमें पता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पे ये 800 है, 800 को हम 30 से करेंगे डिवाइड। 30 की टेबल है 80 पे 2 टाइम जाएगी, तो ये हो जाएगा 60, माइनस करेंगे 80 में से 60 निकल जाएगा तो बचेंगे 20, फिर ये 0 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 200। इस 0 को छोड़ दें तो 3 की टेबल 20 पे 6 टाइम जाएगी, 0 का 0 एंड 6 3 18, 180 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 20, ये होंगे दिन और ये हो गए महीने, तो ये आंसर हो जाएगा 26 मंथ 20 डेज। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे 7 नंबर पे देखें, 710 डेज इंटू मंथ्स एंड डेज। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता है कि एक महीने में, ये हमने जरूर लिखना है, 30 दिन होते हैं, तो ये 710 डेज हैं, तो 30 से इसको डिवाइड कर लेंगे 710, तो ये 30 की टेबल 71 पे 2 टाइम जा रही है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, माइनस करें तो बचेंगे हमारे पास 11, और फिर ये 0 इस तरफ आ जाएगा। इस 0 को छोड़ दें तो 3 की टेबल 11 पे 3 टाइम जाएगी, 0 का 0 हो जाएगा, 3 3 ये हो जाएगा 9, माइनस करेंगे तो 110 में से 90 निकल जाएंगे तो ये बचेंगे 20। तो हमारे पास आ गए 23 मंथ्स 20 डेज। यही हमने तब्दील करना था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 8 नंबर पे आ जाएं, सॉल्यूशन करते हैं। इसको भी मंथ्स और डेज में तब्दील करना है। तो 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 30 से इसको डिवाइड कर लेंगे, जो रकम दी गई है 650 दिन जो दिए गए हैं। तो 30 की टेबल 65 पे 2 टाइम्स जाएगी, ये हो जाएगा 60, माइनस करेंगे तो बचेंगे 5, और ये 0 ले आए 50, तो 30 की टेबल 50 पे 1 टाइम जाएगी, माइनस करेंगे तो बाकी बचेंगे यहाँ पे 20। तो हमारे पास आ गए 21 मंथ्स 20 डेज। तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। 9 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। अब देखें, अब 66 मंथ्स इंटू ईयर्स एंड मंथ्स। अब हमने महीनों को साल में और मंथ्स में तब्दील करना है। तो हमें पता है कि एक साल में
12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो साल को भी कन्वर्ट, जो महीने हैं इसको साल में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 12 से डिवाइड कर लेंगे, 66 है। तो 12 की टेबल 66 पे 5 मरतबा जाएगी, 5 12 60 हो जाएगा। तो ये माइनस कर देंगे तो ये बचेंगे 6। तो हमारे पास आ गया, यानी ये ईयर्स हैं और ये मंथ्स हैं। तो ये 5 ईयर्स 6 मंथ्स, ये हमने तब्दील कर दिया। तो ये हो जाएगा आंसर। इस पे आ जाए। तो हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो डिवाइड कर लेंगे, जो महीने मिले हुए हैं साल में देखें कितने आते हैं। तो 12 डिवाइड करेंगे, 7 12 द 84 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो 6 टाइम लगेंगे, 6 12 द 72 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 10। तो हमारे पास आ गया 6 ईयर्स और ये मंथ्स 10 मंथ्स। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। 11 नंबर देखें, सॉल्यूशन करते हैं। इसको भी सालों में और महीनों में तब्दील करना है। तो 1 ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 डिवाइड कर लेंगे, जो रकम मिली हुई है 49। तो 49 पे 12 टेबल 4 टाइम जाएगी, 4 12 द 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा बाकी 1। तो ये हो गए 4 ईयर्स 1 मंथ। बस यही हो जाएगा आंसर। लास्ट नंबर करते हैं। तो इसको भी ईयर्स एंड मंथ्स में तब्दील करना है। 244 है, 12 टेबल 24 पे 2 टाइम जाएगी, ये हो जाएगा 24। माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये 4 ले आएंगे। अब जो उतारेंगे उस पर टेबल लाजमी लगानी होती है। तो 12 की टेबल यहाँ पे नहीं जा रही तो 0 मरतबा लगाएंगे, ये 0 0 हो जाएगा। तो वही 4 के 4 बचेंगे। तो हमारे पास ये 20 ईयर्स 4 मंथ्स आंसर आ जाएगा। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 5.6 हमने कंप्लीट की। 5.7 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।